डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की। ठीक है, तो इसमें आपके पास एक शब्द है चर, एक है रैखिक, एक है समीकरण, एक है युग्म। इनको आपने समझना है। चर क्या होते हैं? चर आपको बता रखा है, एक्स वाई जेड एस टी यू, ये सब हमारे पास चर कहलाते हैं। रैखिक क्या होते हैं? रैखिक हमारे पास जो है ऐसे चर जिनकी घात जो है क्या होती है, एक होती है, यानी कि चर उसमें होंगे और उसकी घात क्या होगी, एक होगी। तो क्या होगा, रैखिक हो गई। समीकरण मतलब क्या हुआ? समीकरण ठीक ही होगा जब भी किसी व्यंजक में अगर इक्वल का साइन होता है तो वह जो व्यंजक होता है वह क्या कहलाता है, फिर समीकरण कहलाता है। जैसे अगर मैंने जो है सिंपली मैंने जो है 2x + 5 लिख दिया, तो ये 2x + 5 क्या है? अभी यह 2x + 5 जो है एक एक्सप्रेशन है, यानी कि एक व्यंजक है। ठीक है, एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में अगर मैं जो है 2x + 5 = 0 लिख दूं या 2x = -5 लिख दूं, तो अगर इक्वल का साइन आ चुका है तो इट मीन यह हमारे पास क्या हो जाएगी, तुरंत समीकरण हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोल देंगे, समीकरण बोल देंगे। तो व्यंजक और समीकरण में यह आपका अंतर हुआ। ठीक है, कि आपके पास जो है जो व्यंजक होगा उसमें बराबर का चिन्ह नहीं होगा। अगर व्यंजक में हम बराबर का चिन्ह लगाते तो वो क्या बन जाएगी, समीकरण। अब युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी कि यहाँ पर को दो समीकरणें होंगी। ठीक, अब दो चर वाले मतलब उसमें दो चर होंगे और उन दोनों चरों की घात एक होगी, उनमें बराबर का चिन्ह होगा और ऐसी कितनी समीकरण होंगी, दो समीकरण होंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसका मानक रूप क्या होता है। तो लिख लेते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, पहले हम जो है रैखिक समीकरण का करें तो रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है, रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, वो होता है हमारे पास दो चर का बात करें। ठीक है, 2x + by + c = 0। ठीक है, अब जब समीकरण युग्म बनाने तो दो चाहिए, तो दो के लिए क्या करेंगे, एक हम बना लेंगे a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरे हम बना लेंगे a2x + b2y + c2 = 0। ये तो हो गया हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के मानक रूप, यानी कि पहली a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी a2x + b2y + c2 = 0। a1 क्या है, पहले समीकरण में x का गुणांक है, b1 क्या है, पहले समीकरण में y गुणांक है, c1 क्या है, पहले समीकरण में अचर पद है। ठीक है, ऐसे चर का दूसरी है, इसमें a2 क्या है, पहली समीकरण में दूसरी समीकरण में x का गुणांक है, b2 क्या है, दूसरी समीकरण में y का गुणांक है, c2 क्या है, आपके पास अचर पद है। ठीक है, अब इसको हल करने की, अब जब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं तो इसको हम हल करते हैं, यानी कि हल करने के पश्चात हम जो x और y का कोई मान निकालते हैं। तो इसको हल करने के हमारे पास जो है दो विधियां हैं। ठीक है, हल करने की विधियां, किसको हल करने की विधियां, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को। ठीक है, हल करने की विधि या विधियां लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हल करने के हमारे पास जो है मेनली दो विधियां होती हैं। एक हमारे पास होती है आलेखीय विधि, आलेखीय यानी कि इसको ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, और दूसरी हमारे पास होती है बीज गणितीय विधि। ठीक है, मेनली कितनी विधियां होती हैं, दो विधियां, आलेखीय विधि और जो है बीज गणितीय विधि। ये जो बीज गणितीय विधि होती है ये फिर से हमारे पास जो इसके फिर से प्रकार होते हैं, फिर से हमारे पास तीन प्रकार की होती है। ठीक है,
एक पहले हम पढ़ेंगे, एक होती है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि, दूसरी होती है हमारे पास विलोपन विधि, और तीसरी होती है हमारे पास वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि यानी कि इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपके पास होती है एलिमिनेशन मेथड, और ये होती है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर कुछ जो है 3 मेथड्स हमारे पास होती हैं। इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास जो है आपकी जो है 3 विधियां होगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, हल करने की हमारे पास जो है विधियां होगी। ठीक है, तो हल करने के हमारे कितनी विधियां होती हैं, मेनली 2 विधियां होती हैं, एक आलेखी की विधि होती है, एक बीजगणितीय विधि होती है, यानी कि ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। फिर एल्जेब्रिक मेथड हमारे पास 3 टाइप की होती हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस सारे प्रकार की मेथड्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, हमें यहाँ पर को जो है पढ़ना है। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है पूरा, और आई होप कि आप इसे जो है काफी ध्यानपूर्वक देखने का, पढ़ने का और सीखने का इसमें से प्रयास करेंगे, और जो है क्वेश्चनों को आप जो है अपने मन से भी हल करने का प्रयास करें, तो आपको ये पूरी जो चैप्टर है काफी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ये हम आप हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम पहले डिस्कस करेंगे कि आलेखी विधि क्या है। ठीक है, कैसे हम आलेखी विधि से हल करते हैं, और उसके बाद हम जो है फिर दूसरी मेथड की बात करेंगे। ठीक, अब हमारे पास हमने कहा था हम पहले डिस्कस करेंगे आपकी आलेखी विधि पर। आलेखीय विधि यानी कि ग्राफिकल मेथड। अब जब आलेखी विधि से हल करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें बेस्ड क्वेश्चन आपने 9th में भी करे थे, आपके पास जो है समीकरण थी, आपने उसे ग्राफ प्लॉट करे थे। ठीक है, तो इसमें जब आलेखी विधि से हम हल करते हैं तो हमारे पास जो है क्या होता है, जब हमारे पास 2 समीकरण होती हैं तो 2 समीकरण जो है एक प्रकार की रेखा निरूपित करती है। ठीक है, तो हमेशा जो ग्राफ होता है, ग्राफ हमेशा जो है, एक बात आप दिमाग में रखेंगे अपने, ग्राफ सदैव इक्वेशन का ही निरूपित किया जाता है। ठीक है, ग्राफ हमेशा इक्वेशन का निरूपित किया जाता है, व्यंजक का ग्राफ निरूपित नहीं किया जाता। ठीक है, ये बात अपने दिमाग पर रखेंगे। अब यहाँ पर जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें जो है उन 2 रेखाओं के ग्राफ से जो है, समीकरण के ग्राफ से हमें जो रेखाएं मिलती हैं, तो वो रेखाएं हमारे पास जो यहाँ पर 3 प्रकार की हमें रेखाएं मिलती हैं। नंबर 1 हमारे पास जो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और एक समीकरण से हमें जो क्या मिलेगी, एक समीकरण से, ठीक है, यहां पर लिख देना फिर से मैं, एक समीकरण से एक सरल रेखा, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, और जब 2 समीकरण होती हैं तो 2 समीकरणों से हमें या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, या हमें जो है समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, या हमें जो है समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। अगली बात समझ में, क्या कैसे रेखाएं प्राप्त होंगी, समपाती रेखाएं। अब मैं तीनों को डिफाइन कर रहा हूं और तीनों के डायग्राम बना रहा हूं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, अगर हमारे पास एक रेखा ये है, ए भी कोई रेखा है, और दूसरी रेखा हमने ऐसे प्लॉट करी, ग्राफ ऐसा प्लॉट हुआ कि इन दोनों रेखाओं ने जो है एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर, एक ज्यादा बिंदु पर नहीं, सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। ठीक है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, अगर एक रेखा हमारे पास इस तरीके की है
ए बी, और दूसरी रेखा हमारे पास ऐसी आई कि उस रेखा के और जो पहली रेखा थी उन दोनों के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर हर जगह क्या हो, समान हो। तो इस प्रकार की रेखाएं हम कैसी रेखाएं कहलाते हैं, समांतर रेखाएं कहलाते हैं। ठीक है, अब संपाती रेखाएं क्या होती है? संपाती रेखाएं काफी सरल है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, सपोज ये ए बी कोई रेखा थी और दूसरी रेखा सी डी, देखिए मैं इसे बना रहा हूं, दूसरी रेखा सी डी इसी के ऊपर आ गई, हमने प्लॉट करी और जो सी डी है वो जो इसी के ऊपर आ गई, तो इस प्रकार की रेखाएं कैसी कहलाएंगी, हमारे पास संपाती रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, हमारे पास तीन प्रकार की हमारे क्या होगी, रेखाएं होगी। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यानी कि हमारे पास क्या होगा, आलेख होगा, हम इक्वेशन में यानी हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन से पहले समीकरण बनाएंगे। ठीक है, और समीकरण बनाने के बाद हम उन दोनों समीकरण क्या करेंगे, आलेख खींचेंगे, और आलेख जब हम खींचेंगे दोनों समीकरणों का, तो हमारे जो इन तीनों में से कोई एक चीज मिलेगी, तो उसका आलेख या तो ऐसा मिलेगा या ऐसा मिलेगा या जो है ऐसा मिलेगा। तो हम पता लगा लेंगे कि जो ये समीकरण युग्म है यह जो है किस प्रकार की रेखा निरूपित कर रहे हैं, प्रतिच्छेद रेखा निरूपित कर रहे हैं, समांतर रेखा निरूपित कर रहे हैं, या जो है संपाती रेखा निरूपित कर रहे हैं। आगे बात सुने, तो अब बात ये करते हैं कि आखिर जो आलेखी विधि हम पढ़ने जा रहे हैं उस आलेखी विधि में हम क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज मैं जो है एक क्वेश्चन लेके चलता हूं आपके पास और फिर आगे डिस्कस करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं आपसे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 12। सपोज ये मेरे पास दो क्वेश्चन है, मतलब दो समीकरण है। अब इसमें इसको समीकरण 1 बोलूंगा, इसको मैं समीकरण 2 बोलूंगा। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और इस तरीके से आप जो ग्राफ विधि को हल करेंगे। अब आपके में क्या होगा, आपको पहले एक क्वेश्चन दिया होगा थ्योरेटिकल, उसको आपने जो है इस तरीके से आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा, समीकरण के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसका आपने जो है ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, यानी कि यानी कि आरेखन करना पड़ेगा आपने। और जब आप आरेखन का दूसरा नाम इसका है लेखा चित्र। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं लेखा चित्र। क्या बोलते हैं इसको, लेखा चित्र। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा और ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम इस चीज का निर्धारण करेंगे कि यह जो समीकरण युग्म है यह जो किस प्रकार की रेखाएं निरूपित कर रही हैं। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, पहला काम हमारे पास क्या होगा, पहला काम यानी कि फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम किसी भी एक समीकरण को उठाएंगे और उस समीकरण को उठा करके या तो हम x का मान y के रूप में निकाल लेंगे या y का मान हम जो x के रूप में निकाल लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान y के रूप में या y का मान x के रूप में निकालते हैं। ठीक हो गया, पहला काम हमारे पास ये होगा। तो अब हमने देखा ये समीकरण हमारे पास है, इसमें हमने x का मान y के रूप में निकालते, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे 10 माइनस y। मिल गया, मिल गया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा हमारे पास, सेकंड स्टेप यानी कि दूसरा चरण क्या होगा, y के भिन्न भिन्न मानों के लिए x के मान को सारणीबद्ध करते हैं। होता है लैंग्वेज थोड़ा सा अटपटी हो, लेकिन आप थोड़ा समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, फीलिंग से बात समझ, मैं आपसे बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, पहला काम हमने क्या किया, जो भी समीकरण थी आपकी पहली, इसमें क्या किया था, x का मान y के रूप में करा या y का मान x। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आप इसको जो y इक्वल टू जो है 10 माइनस x भी बोल सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप जो है किसके मान पुट करेंगे, x के। यहाँ पर करेंगे आप x का भिन्न भिन्न मानों के लिए, यानी कि x के y के
भिन्न भिन्न मानों के लिए x के मान को सारणीबद्ध करेंगे। ठीक है, सब गलत लिखा जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, सारणीबद्ध करते हैं। ठीक है, अब सारणीबद्ध कैसे करते हैं, एक हम टेबल बनाएंगे इस तरीके से, ये आपने 9th में किया, देखो देखो आपको याद आ रहा होगा, ऐसा कुछ आपने 9th में किया होगा, x y, दो तीन मान निकाल लो सफिशिएंट है, तीन मान निकालो सफिशिएंट है। ठीक है, अब कैसे हम मान निकालेंगे, अब सपोज y का मान मैंने यहां पर को y का मान मैं कहता हूं मैंने 0 रखा, y का मान क्या रखा मैंने 0। अब मुझे ये मान यहां करने, एक मान रख के दिखाऊंगा, बाकी मानों को आप खुद करेंगे। ठीक है, जैसे आपने x बराबर क्या आपके पास 10 माइनस y है, मैंने कहा y बराबर हमने 0 रखा, तो आपने y की जगह 0 रखा, तो 10 माइनस 0 कितना हो गया 10, तो x की जगह कितना मान आया 10, यहां पर लिखेंगे। अब हमने ये कहा कि आप जो y बराबर 5 रखते हैं, क्या रखा आपने y की जगह 5, तो 5 यहां लिखेंगे, आप 5 रखा तो आपको x बराबर कितना मिल गया, x बराबर आपको मिल गया है 10 माइनस 5, यानी कितना मिला 5, कितना मिला 5। अब आपने जो है y के प्लेस पर -4 रख दिया, कितना रख दिया y के प्लेस पे -4, देखो -4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, y छोड़ कितना रखा आपने -4, तो x कितना मिला आपको 10 माइनस -4, कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस प्लस का 4, कितना हो जाएगा 14, कितना मिला आपको 14। तो इस तरीके से आप जो है इन मानों को निकाल सकते हो, 3 निकाल रहे हैं तो 3 हमारे पास सफिशिएंट है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हमने क्या किया, y के भिन्न भिन्न मानों के लिए किया। अब उसके बाद हम जो क्या करते हैं, तीसरा स्टेप होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है हमारे पास, तीसरा स्टेप होता है हमारे पास कि समीकरण 1 के बिंदु 1 से प्राप्त बिंदु। अब क्या क्या बिंदु हमारे पास बने, बिंदु कैसे लिखते हैं, पहले x का निशान लगा देता है, फिर जो है y के निशान को लिखते हैं। तो यानी कि पहला बिंदु क्या हो जाएगा 10,0, दूसरा क्या हो जाएगा 5,5, तीसरा क्या हो जाएगा 14,4। आ रही बात समझ में, ये काम हमने करा। अब यही काम, ये तो हमारे पास पहले क्वेश्चन के लिए हो गया, अब यही काम हम दूसरी समीकरण के लिए करेंगे। ठीक है, पहले समीकरण में काम कर दिया, अब आप जब दूसरी समीकरण के यही काम करोगे, तो मैं तो इसी में करेक्शन कर रहा हूं, आप लोग जो है अलग से करेंगे, तो ध्यान देंगे आप लोग कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। ठीक है, ये पहली समीकरण के लिए काम हो गया हमारे पास। अब दूसरी समीकरण हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान y के रूप में या y का मान x के रूप में। ठीक है, तो समीकरण 2 से हमने y का मान बनाए, x का मान क्या बनेगा हमारे पास, ये 12 है, ये y यहां जाएगा तो प्लस का y हो गया। ठीक है, अब वही काम y के भिन्न भिन्न मानों के लिए x के मान को ज्ञात करते हैं और सारणीबद्ध करते हैं। अब हमने जो है सबसे पहला हम क्या कर्म करते हैं, पहला काम यही करते हैं कि y के बेस पे हमने क्या रख दिया, सपोज 0 रख दिया, 0 रख दिया। अब आपको मान निकालने आगे मैं डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, तो 12 प्लस 0 कितना हो गया 12 हो गया भाई। अब जो है y की जगह मैंने माइनस का 6 रख दिया है, कितना रहता है माइनस का 6, माइनस का 6 रखा तो 12 माइनस 6 कितना हो गया 6 रख दिया। ठीक है, फिर से मैंने y की जगह जो है -10 रख दिया। अब जब इसकी जगह मैंने -10 रखा तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जो y का मान कितना आ गया है 2 आ गया है। अब मैं समीकरण 2 से भी जो है बिंदु प्राप्त कर लूंगा, समीकरण 2 के बिंदु लिख लेता हूं शॉर्ट में। क्या क्या मिले आपको, पहले x फिर y, पहले x फिर y, पहले x फिर y, ये आपके समीकरण 2 के बिंदु हो गए। अब आपने क्या करना है, अब आप जो है अब ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। अब आप ग्राफ देखिए, ये सारे स्टेप आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। जहां पर आपको समझ में, आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसको फिर से दोबारा देखिए। आई होप कि आपको जो है सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, अब आप जब ग्राफ निरूपित करते हैं तो ग्राफ आप कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, आपके पास पैमाना सही होना चाहिए, आपको जो है सेंटीमीटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, खानों का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो अब जब ग्राफ निरूपित करते हैं, दो चर राशियां हैं, तो आपने इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया, ये। अब आपको देखना है कि मैक्सिमम नंबर आपका कितने हैं, 14 संख्या आपके पास मैक्सिमम है, तो 14 खाने आप बनाएंगे।
ठीक है। अब ये ओरिजिन होगा दोनों का, तो 0,0, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, यानी कि एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, ये वाई एक्सिस हो गया तो वाई की पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, ये एक्स डैश होगा तो एक्स की नेगेटिव वैल्यू आएंगी, ये वाई डैश होगा तो वाई की नेगेटिव वैल्यू आएंगी। ठीक हो जाएगा। अब मैक्सिमम नंबर 14 है, एक्स एक्सिस, तो 14 आप ड्रॉ करो, छोटे छोटे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा 14। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें क्या पता है कि अब आप 14 यहां करें, 14 यहां भी करेंगे, 14 यहां भी करेंगे, आप सब जगह करेंगे 14 करेंगे, 2 3 4 5, और ध्यान रखिए सबकी दूरी बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आप 14 तक करें। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे आप -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12, ऐसे करके आप 40 तक। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब y पे भी आप जाएंगे, यहां को भी आप 14 डाल लेंगे, अब ऐसे नीचे को भी आएंगे, यहां पर भी आप 14 ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। बस ध्यान देना है कि ये वाली दूरी होगी, ये सारी दूरियां क्या होंगी आपस में बराबर, या फिर आप ग्राफ पेपर ले लें, उसमें आप और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास y की 1 यहाँ पर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ऐसे यहाँ पर को -1 -2 -3 एंड सो ऑन आपके पास आएंगे। अब बिंदु कैसे लेते हैं, देखो पहला बिंदु क्या होगा, 10,0, यानी कि x एक्सिस में आप 10 चलेंगे, चलना कहां से शुरू करेंगे आप, ओरिजिन से। हमेशा आप जो है मूल बिंदु से चलना शुरू करेंगे, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। तो 10,0 है, यानी कि x में 10 चलना है आपने, x में आप चले 10, यहां पर है y 0, y और x 0 यहीं पर को है, तो यानी कि ये वाला बिंदु आपके पास यहीं पर आएगा, 10,0, ये वाला बिंदु यहीं पर आया। दूसरा क्या आपके पास 5,5, यानी कि x में भी 5 और y में भी 5, x में 5 ये रहा आपके पास, y में 5 ये रहा आपके पास। अब आप जो है क्या करेंगे, इस 5 से एक रेखा खींचेंगे, इसके समांतर, इस आधार के समांतर, डॉट डॉट इस तरीके से, और यहां से एक रेखा खींचेंगे इसके समांतर, यानी कि परपेंडिकुलर फॉर्म में, तो ये आपने ड्रॉ करी इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट आपके पास आई, क्या बनेगा आपके पास 5,5 वाला पॉइंट बनाइए, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा क्या है, 14,4, 14 कहाँ है, x में 14 है, ये रहा, y पे कहाँ है, ऋण 4 देखिए, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, ये रहा। अब यहां से आप जो है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये करिए आपने, और इसको आप यहां से मिलाएंगे, परपेंडिकुलर फॉर्म में मिलाएंगे, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 14,-4। अब क्या करना है आपने, इन तीनों बिंदुओं को मिलाने के लिए एक रेखा निकाल देनी है, मिला दो, इन तीनों को मिलाने की रेखा खींच दो। ठीक है, ये 3 बिंदु आपका मिलाइए, इनको आपके पास पटरी होगी, आप पटरी से मिलाएंगे, ये देखिए, तो ये आपके पास जो है एक रेखा बन के आ गई, पहली समीकरण की। अब जिस समीकरण की रेखा बन के आई है, आप उस समीकरण को लिख देंगे। समीकरण क्या थी हमारे पास, वो समीकरण थी हमारे पास x + y = 10 समीकरण थी। ठीक है, चाहो तो इसको a नाम दे दो, चाहो तो इसको जो है b नाम दे दो। अब दूसरी रेखा देखिए, दूसरी के बिंदु क्या है हमारे पास, 12,0, तो 12,0 x पे बार, ये रहा x, इस पे बार ये है, y पे 0 मतलब यही वाला बिंदु, ये क्या हो जाएगा 12,0।
उसके अगला क्या है 6 ऋण 6, x पे 6 y पे ऋण 6, x पे 6 ये रहा x पे 6 y पे ऋण 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये रहा -6 ये वाला। इससे अब इसके पहले लाइन ड्रॉ कीजिएगा और 6 ये है तो यहां से इसको परपेंडिकुलर फॉर्म कहें या इसके पैरेलल कहें। तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास आया, बाकी आप इरेज कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ये वाला जो पॉइंट आपके पास आया इसको लिखेंगे आप 6, -6, दूसरा पॉइंट हो गया। इसका अगला है 2, -10, 2, -10 ये रहा 2 और ये रहा आपके पास -7, -8, -9 -10। इसको मिलाइए, आई को और बढ़ाइए, इसको पैरेलल और इसको यहां से परपेंडिकुलर फॉर्म मिलाइए। ये तो ये जो पॉइंट आपके पास है ये आपके पास है 2, -10। अब क्या करेंगे आप 1, 2, 3 इन तीनों बिंदुओं को अब आप जो है मिला देंगे। आपने तीनों बिंदु मिलाए तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा आपके पास इसके लोग, इसलिए आप थोड़ा सही मिलाएंगे इनको। इस तरीके से आपकी जो है एक लाइन प्लॉट होगी, ये आपको जो है इसका ग्राफ मिलेगा। इस तरीके से तो आप क्या देख रहे हैं, आपने क्या देखा, इसको आप सी पॉइंट कह दो, इसको आप जो है डी पॉइंट दे दो और चाहो तो समीकरण लिख लो, क्या थी x - y = 12। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप ये देख रहे हैं कि जो पहली रेखा थी ए बी और जो सीधी थी, इन दोनों ने एक दूसरे को जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, इस बिंदु पर। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो हमने इन दो समीकरण युग्मों का जो ग्राफ आलेखित किया उस ग्राफ के तहत, यानी कि वो दोनों जो समीकरण युग्म थे वो जो है प्रतिच्छेदी रेखा निरूपित करते हैं। कैसे रेखा निरूपित करते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा निरूपित करते हैं। तो ये आपके पास जो है इस तरीके से हम जो क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, यानी कि आलेख जो है हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 की। ठीक है, कौन सी हमारे पास एक्सरसाइज 3.1। ठीक, एक्सरसाइज हमारे पास है 3.1। अब इसका पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, बाकी दो क्वेश्चन आपने खुद करने का प्रयास करना है। ठीक है, और कल जो है हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहे हैं, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयकर था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयकर रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिक रूप में व्यक्त कीजिए। आप यहाँ पर राइटिंग पे ध्यान देते हुए, क्योंकि क्वेश्चन बुक आपके पास होगी, तो आप जो है बुक पे क्वेश्चन देखें और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने का प्रयास करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आय का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिक रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना मतलब इसकी समीकरण बनाना, ग्राफिक रूप में व्यक्त करना मतलब उसका आरेखन करना। ठीक हो गया, यानी कि ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है, अब जब हमारे पास ऐसी स्थितियां होती हैं, दो लोग हमारे पास हैं, ठीक है, एक आफ्ताब है और एक उसकी पुत्री है, और यहां से हमने दो चर राशि वाले समीकरण बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जो है दोनों की वर्तमान आयु जो है मानेंगे। हमेशा हम जो है जब भी आयु वाले क्वेश्चन होते हैं, हम हमेशा उनकी वर्तमान आयु लेके चलेंगे। वर्तमान आयु हम कुछ मानेंगे, उसके आधार पर हम जो है पहले की आयु और बाद की आयु निकालेंगे। अब जितने वर्ष बाद कहता है, मैं दो बातें बोलूंगा, दो बातों को आप ध्यान दे और ध्यान सुनिएगा। जितने वर्ष बाद कहता है, वर्तमान आयु में उतने वर्ष जोड़ दे जाते हैं, बाद या पश्चात के केस में जितने वर्ष पश्चात कहेगा या जितने वर्ष बाद कहेगा उतने वर्ष आप जो है उसकी जो प्रेजेंट एज, जो वर्तमान आयु, उसमें जोड़ देंगे, और जितने वर्ष पहले या जितने वर्ष पूर्व की बात करेगा उतने वर्ष आप जो है उसकी वर्तमान आयु में से घटा देंगे। सपोज आपसे कहा जाए कि आप अभी 15 साल के हैं,
आप 5 साल पहले कितने आयु के होंगे, तो आप क्या करेंगे, आप सीधे 15 में से 5 घटाएंगे और बोलेंगे कि 5 साल पहले मैं 10 साल का होगा। अब आपसे बताया कि आज से 2 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, अभी आप 15 साल के हैं, तो 2 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, 15 2 17 साल के। तो क्या किया आपने, आपने पहले वाले केस में जो है 15 में से 5 को घटाया और दूसरे वाले केस में आपने क्या किया, 15 में से 2 को जोड़ा। तो वही चीज यहाँ पर होगी। पश्चात की बात करेंगे तो जितने वर्ष पश्चात देगा उतने वर्ष आप जोड़ देंगे। पूर्व की बात करेंगे जितने वर्ष पूर्व गएगा उतने वर्ष आप जो वर्तमान आयु में से जो है घटा देंगे। तो देखिए हम इसका बीजगणितीय रूप में कैसे इसको व्यक्त करते हैं। तो हम लिखेंगे, हल इसका हो रहा है, तो कैसे लिखना है, एक क्वेश्चन को आपको प्यार से बता दे रहा हूं मैं। तो हम लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसकी पुत्री, किसकी, आफताब की, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब यहां से हमारे पास दो कंडीशन है। देखो दो बार में बोलता है, पहली बार में क्या बोलता है कि 7 वर्ष से पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था, और दूसरी बार में क्या बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे केवल 3 गुनी आएगा। तो दो बातें हैं, दो बार बोल रहे, तो दो ही हम क्या बनेंगे, दो ही हमारे पास शर्त बनेगी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या प्रथम शर्तानुसार आप कहें, और फिर आप जो द्वितीय शर्तानुसार करें। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, यानी कि क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि 7 वर्ष पूर्व जो आफताब की आयु थी वह जो है क्या थी, 7 वर्ष पूर्व ही उसकी पुत्री की आयु की जो है 7 गुनी थी। जब पूर्व बात की होता है तो एक ही में से नहीं घटाते हैं, दोनों में से घटाते हैं। ठीक है, जब तक कि हमें जो है अंदर कंडीशन ना दी हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु बराबर, क्या कह रहे हैं, 7 गुणा, 7 गुनी मतलब 7 गुणा क्या, 7 गुणा 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। सात वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। ठीक, अब 7 वर्ष पूर्व से आफताब की आयु क्या होगी भाई, अभी आफताब की आयु कितनी है, x है, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, इसमें से आप 7 घटाएंगे, बराबर 7 गुणा, अब 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी आएगी, अभी पुत्री कितने साल की है, y की है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, y माइनस 7, हल कीजिए, x माइनस 7 बराबर, इस 7 को यहां भी करो तो 7y माइनस 49। तो अब क्या करते हैं, x बराबर मान लेते हैं 7y माइनस 49, यहां जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा आपको x इक्वल टू 7y माइनस 42। इसको हम यहाँ पे समीकरण 1 कर देते हैं, ठीक हो जाएगा। अब हमारे पास सेकेंड कंडीशन भी है। देखो द्वितीय शर्तानुसार की बात हो रही है, तो अब मैं पूरा ऊपर का मिटा रहा हूं और एक लाइन मिटा देता हूं। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कहती है, द्वितीय शर्त ये कहती है, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार ये है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का, कौन कह रहा है, आफताब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो मेरी आय होगी वह जो है आपकी 3 वर्ष बाद की आयु की जो है 3 गुनी होगी। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा आपके पास 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 3 गुणा 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु,
पुत्री की आयु। अब देखिए अब तीनों से बाद आपताप क्या है? अभी आपताप कितने साल का है? x साल का है। 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? x प्लस 3 साल का हो जाएगा, बराबर 3 गुणा, अभी उसकी पुत्री कितने साल की है? y साल की है। 3 साल कितने जाएगी? y प्लस 3। सॉल्व कीजिएगा, x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 3y प्लस 3 3 9 हो जाएगा। तो x कितना मिला आपको? 3y प्लस 9 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा आपका? x स्क्वायर आपको मिल जाएगा ये 3y प्लस 6। ठीक है, तो अब आपके पास देखिए ये जो आपके पास आई, ये समीकरण 2 होगी आपके पास, और ये जो आपके पास आई ये आपके पास समीकरण 1 होगी। तो इसी को हम बोलते हैं बीजगणितीय निरूपण। क्या बोलते हैं इसको? बीजगणितीय निरूपण हुआ है। ठीक है, ये हल करने की विधि बीजगणितीय निरूपण हुआ है। अब आलेखी विधि, अब हमको इसको आलेखी विधि से हल करना है, तो अब क्या हम करेंगे? हमारे पास वही काम है कि हम समीकरण 1 पकड़े, समीकरण 2 पकड़े और दोनों से मान निकालें और ग्राफ प्लॉट करें। ठीक है, तो मैं इस समीकरण को उठा के जो है यहां पर लिख दे रहा हूं, x बराबर 7y माइनस 42, ये मेरे पास समीकरण 1 है। इस पूरे पोर्शन को मैं इरेज कर दे रहा हूं। आप पॉज करके नोट नहीं किया तो आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसके बाद समीकरण 2 है, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, x बराबर 3y प्लस 6, समीकरण 2। और अब मैं जो है इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब मेरा वही काम होगा अभी की तरह से कि मैं समीकरण 1 से लूंगा और टेबल बनाऊंगा समीकरण 1 से। देखिए टेबल बनाई समीकरण 1 से, 2 3 मान लूंगा। एटलीस्ट आप कम से कम 3 मान तो लीजिए, आप 3 से बाकी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 3 मान आप लीजिए, आपको सुविधा रहती है। x और y, पहला मान जो है मैंने y की जगह पे जो है 6 से रख दिया, 6 7 42, 42 माना 42 कितना हो जाएगा? 0। दूसरा मान मैंने जो है इस y के प्लेस पे मैंने जो है 6 से रख दिया है, चलो 7 रख देते हैं। y के प्लेस 7 रखा तो कितना हो गया आपके पास? 7 से 49, 49 माइनस 42 कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अब मैंने इस y के प्लेस पे जो अगला मान मैंने जो है 5 रख दिया, कितना रख दिया? 5। ठीक है, तो या चलो और चलो रख लेते हैं, चलो 5 रखते हैं, सुविधा रहेगी। 5 मैंने रख दिया है, तो कितना हो गया? ये आपके पास माइनस का 6, सॉरी माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में? तो ये हो गया। अब ऐसे ही समीकरण 2 से लाते देखो, यहाँ पर समीकरण 1 से बिंदु निकाल लेते। ठीक है, बिंदु निकाल लेते हैं इससे। x का मान पहला क्या बनेगा? 0,6, दूसरा क्या बनेगा? 7,7, तीसरा क्या बनेगा? -7,5। अब समीकरण 2 से करते हैं, समीकरण 2 से देखिए टेबल बना दे, वही काम पहला, ये हमने टेबल बना ली। अब यहां पर x, यहां पर y, तो पहला काम मैं क्या करता हूं, इस y के प्लेस पे मैं जो है पहले कितना रखूं? -2 रख लेता हूं। यहां पर -2 रखा, -2 × 3 -6 से -6 से +6 कितना हो जाएगा? 0। अब मैं दूसरा काम ये करता हूं कि यहां पर मैं जो है 1 रखता हूं। कितना रखा मैंने? 1। 3 1 जा 3, 3 and 6 कितना लेना है? कम से कम मान लो जिसको कि आपको जो है निकालने में सुविधा हो। और यहां पर अब मैंने जो है y के प्लेस पे जो है -4 रखा। कितना रखा? -4। -4 कितना रखा? 4 3 12, -12 और +6, तो कितना लगा? -6। ठीक है, -4 रखने पर -6। तो समीकरण 2 के बिंदु क्या हो गए आपके पास? बिंदु आपके पास हो गए हैं 0, -2, 9,1,
-4 कमा -4। अब आपको जो है ग्राफ पर प्लॉट करना है, ठीक है। अब जब आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास ग्राफ कॉपी लेंगे तो आपको जो इस तरह से मिलेगा, ये आपके पास एक्स एक्स हो गया, ये आपके पास एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये आपके पास वाई डैश हो गया, ये आपके पास जो है ऑरिजिन हो गया 0,0। ये अब आपने पहले के बिंदु मैक्सिमम नंबर कितना आपके पास 9 है, तो 9 तक आप इसको जो है पॉइंट कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, like same here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, like same here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। आपने पेन से लिख भी लेना है, ये दूरी आपकी हो, चाहे आप हाफ सेंटीमीटर बनाए, चाहे आप जो है पेज बनाए तो 1 सेंटीमीटर बनाए, नो प्रॉब्लम। ये आपके ऊपर है, आप कितने बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे यहाँ पर को -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 मेरी गैपिंग हो सकता है कि मैं कम की होगी, आपके पास पटरी होगी, आप सही बनाएंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब पैरेलल पॉइंट 0,6, एक्स पे 0 है और वाई पे 6 चाहिए, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,6, ये वाला पॉइंट। दूसरा है 7,7, एक्स पर 7 वाई पर 7। देखिए इससे हम प्लॉट करेंगे इसके पैरेलल, इससे प्लॉट करेंगे परपेंडिकुलर। तो यह जो पॉइंट आया लगभग मेरे पास पटरी नहीं है, आपके पटरी होगी, आप बिल्कुल सही ड्रॉ करेंगे इसको। 6 7,7। इसके बाद -7,5, एक्स पे -7 कहाँ है, यहाँ है, और 5 कहाँ है, यहाँ है। तो 5 से आप इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ये और ये कुछ ऐसी लाइन आएगी आपके पास। यह जो पॉइंट आपको मिलेगा, ये मिलेगा -7,5। इन तीनों को मिलाइए और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। इन तीनों को हम मिला रहे हैं तो सब मिलाना टफ होगा यहाँ पर को। इस तरीके से आप जो है मिलाएंगे इनको, और ये इस तरीके से आपकी मिलेगी लाइन। इस तरीके से, ठीक है। ये वाली लाइन आपकी मिलेगी इस तरीके से, ठीक हो गया। अब दूसरे लाइन के पॉइंट देखिए, 0, -2, 0, -2, ये वाला पॉइंट है आपके पास 0, -2। अगला पॉइंट आपके पास है 9,1, ठीक है। 9,1, एक्स पे 9 वाई पे 1, ये रहा। तो यहां से जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा, ये वाला पॉइंट 9,1। अगर आपके पास है -6, -4, एक्स पे -6 वाई पे -4, तो ये रहा -4। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से आप इसको मिलाएंगे, तो ये वाला पॉइंट -6, -4, ये वाला पॉइंट रहा। अब आपने इन दोनों तीनों पॉइंट्स को आपने जब मीट करना है, तो हम कुछ ऐसे मीट करते हैं इसको।
तो ये आपका जो है इस तरीके से आपने इनको मिलाया, इस तरीके से ये, तो ये आपका इनका क्या हो जाएगा, ग्राफी निरूपण। ठीक है, और आप ग्राफ निरूपण क्या देख रहे हैं, आप ये चीज देख रहे हैं कि इस ओर जो फैलाव है वह ज्यादा है, गैपिंग ज्यादा है, और इस ओर जो आपकी गैपिंग होगी वह आपकी गैपिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। इट मीन क्या होगा, कहीं ना कहीं आगे जाने पे दोनों रेखा क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप जो है ये आपके पास जो क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ निरूपण। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसके जो बाकी दो क्वेश्चन बचे हैं उनको आप हल करने का प्रयास करेंगे। ये आपका ग्राफ निरूपण इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये आपके पास बीजगणितीय निरूपण था जो हमने समीकरण बनाई, और जो है ग्राफ प्लॉट के यहाँ पर जो है ग्राफ निरूपण हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप जो है बाकी क्वेश्चन इसके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कल हम जो है 3.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया, ओके बाय।